Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of circulatory system. हम बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे. इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें क्या हो सकते हैं, ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं. क्लियर. हमने बेसिकली ब्लड को डिस्कस करना शुरू किया था. जब बच्चे हम ब्लड को डिस्कस करते हैं, ब्लड के दो मेन कंपोनेंट थे. वन इज द ब्लड प्लाज्मा, अदर इज द ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज. क्लियर. अब जब हमने ब्लड प्लाज्मा की बात की थी, अगर लास्ट वीडियो अगर आप हमारी चेक करेंगे तो उसमें मैंने मेंशन किया जो ब्लड प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% है. क्लियर है. अब उसके अंदर डिफरेंट कंटेंट्स हैं जिसके अंदर 91% प्रोटीन है, 91% वाटर है, 8% प्रोटीन है और 1% अदर मटेरियल है. और जब हम सेल्स की बात करते हैं 99.1% रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स 0.9% और प्लेटलेट्स. बाकी वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट दोनों मिलके 0.9% बनाते हैं. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे और लास्ट वीडियो में हम जो ब्लड प्लाज्मा है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके थे. आज बेसिकली हम ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे. जब हम ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले बच्चे जो आपके आएंगे वो रेड ब्लड सेल्स हैं. क्यों? वो नंबर में सबसे ज़्यादा होते हैं जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं. अब ये देखते हैं क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह हैं. जब बच्चे हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, बेसिक फंक्शन जो रेड ब्लड सेल्स का होता है ना, टू कैरी द ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और वो क्या करते हैं, उसको कैरी करते हैं. ये जरा डायग्राम देख लें. ये जो रेड से आपको नजर आ रहे हैं ये रेड ब्लड सेल्स हैं. क्लियर. डिस्क शेप्ड होते हैं. क्लियर. ये इनकी शेप होती है, यू कैन से लाइक डोनट शेप्ड. अब इसको रीड करते हैं. ये डिस्क की तरह के सुर्ख सेल्स हैं. ओके. जो इनकी शेप है वो डिस्क शेप्ड है और कलर इनका रेड है. रेड ब्लड सेल के वस्त में एक दबाव होता है. मैंने कहा जिस तरह का डोनट होता है, डोनट शेप्ड होते हैं. इनमें एक सुर्ख प्रोटीन हीमोग्लोबिन मौजूद होती है. तो मैं पहले बता चुका हूं इनके अंदर एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. ओके. नेक्स्ट, ये प्रोटीन ऑक्सीजन और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है. बेसिक काम तो इसका क्या है, प्रोटीन को ऑक्सीजन को कैरी करना है, लेकिन थोड़ी बहुत मिकदार में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है. क्लियर. ओके. खून के एक मकाब मिलीमीटर 1 mm³ ओके में 4 से 4 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं. इसके अंदर 4 से लेके 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल होते हैं. और आपको पता है 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो अगर 4 मिलियन है तो 40 लाख हो जाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं पैदाइश से फौरी पहले और फौरन बाद रेड ब्लड सेल्स जिगर और तिली में कहते हैं. जब आपकी क्या से कहते हैं बर्थ से पहले और आफ्टर योर बर्थ आपके नॉर्मली लीवर और आपकी स्प्लीन प्रोड्यूस करती है. क्लियर. ये उनकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन साइट है. लेकिन जैसे ही आप बिकम यू कैन से आप बड़े होते जाते हैं. अच्छा, बालगों में मीन जो अडल्ट होते हैं, बालगों में रेड ब्लड सेल्स छोटी हड्डियों. अब छोटी हड्डियों में कौन सी है, स्टर्नम. आपकी जो फ्रंट पे चेस्ट बोन है ना, आपकी पसलियों के दरमियान में सीने की जो बोन है दैट इज कॉल्ड एज द स्टर्नम. वहां पे रिब्स आपकी जो पसलियां होती हैं. आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं. तो टोटल कितनी होगी, 24 होगी. क्लियर. एंड वर्टेब्री. अब क्वेश्चन आता है वर्टेब्री क्या है. आपकी जो बैकबोन है उसमें बायोलॉजिकली तो हम उसे वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, उन्हें वर्टेब्री कहते हैं. तो वो 33 वर्टेब्री होते हैं. क्लियर. ओके. किस्तुर गुर्दे यानी रेड बोन मैरो. अच्छा, हमारी बोन्स के अंदर भी ना दो टाइप के बोन मैरो होते हैं. एक येलो बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो होता है. अब जो बोन मैरो है मैं आपको समझाता हूँ. जिसे हम हड्डी का गुदा नहीं कहते, दैट इज द बोन मैरो. क्लियर. आपने अक्सर देखा होगा जो आपके बड़े बुजुर्ग या पेरेंट्स होते हैं या आपके फादर या ग्रैंडफादर, ये ईद पे या जब जिस दिन आपके आपसे कहते हैं मटन या बीफ बनाते हैं, मोस्टली बीफ, वो बड़ी सी हड्डी पकड़ के उसे उल्टा करके प्लेट में कर रहे होते हैं. उससे अंदर एक स्पेसिफिक मटीरियल निकलता है जिसे हम हड्डी का गुदा कहते हैं. दैट इज द बोन मैरो. क्लियर. रेड ब्लड सेल्स बनने के दौरान और इस बनने के दौरान इसका न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स तोड़ दिए जाते हैं. अब क्वेश्चन आता है, हम कहते हैं जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. अब क्वेश्चन आता है क्यों. बेसिकली आप ना रेड ब्लड सेल का फंक्शन देखें. रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना. अब ऑक्सीजन को कैरी किसने करना होता है, हीमोग्लोबिन ने कैरी करना होता है. और आपको पता है जब उसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना है तो मीन इसका मतलब इसके अंदर हीमोग्लोबिन होनी चाहिए. अगर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ना तो प्रॉपरली अंदर हीमोग्लोबिन एडजस्ट नहीं हो पाती. तो हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम स्पेस देने के लिए क्या किया जाता है, ये ऑर्गेनेल्स और क्या होता है न्यूक्लियस खत्म कर दिया जाता है. दिस इज द मेन रीजन. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर. एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं. रेड ब्लड सेल्स का औसत दुरानी है, एवरेज ड्यूरेशन हयात. ड्यूरेशन हयात मीन एवरेज लाइफ स्पैन
या उनकी क्या से जिंदगी कितनी देर के लिए ये जिंदा होते हैं, तो 120 डेज है, 120 दिन है। जबकि इनकी उम्र पूरी होती है तो बोन मैरो, तिली और जिगर इन्हें खून से निकाल कर तोड़ देते हैं। जैसे मैच्योर होते हैं तो इनको ब्रेक कर दिया जाता है। क्लियर, स्पेशली आपका लीवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लिकोसाइट्स भी कहते हैं। ये बेरंग होते हैं, मीन इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, और बेकायदा अशकार रखते हैं, मीन दे डो नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, उनकी कोई रेगुलर शेप नहीं है। क्लियर। ये भी रेड बोन मैरो में बनते हैं। ओके, इनकी प्रोडक्शन साइड भी हमें पता है रेड बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन ये रेड ब्लड सेल के नंबर में के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं नंबर में। कुछ वाइट ब्लड सेल्स लिम्फ नोड, अगर आपको याद हो तो ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था, पहली वीडियो मैंने बनाई थी, वहाँ पे मैंने लिम्फेटिक सिस्टम की बात की थी। क्लियर। तो उसके स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। अच्छा, टॉन्सिल्स, थाइमस या तिली स्प्लीन में जाकर बालक हो जाते हैं, इन रीजन में जाकर ये मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर। साइज में रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं। अब ये कंपैरिजन किया जाए इनका, तो ये रेड ब्लड सेल से क्या हो सकते हैं, साइज में बड़े होते हैं, लेकिन इनकी तादाद रेड ब्लड सेल से कम होती है, बट दे आर फ्यू नंबर एज कम्पेयर टू द रेड ब्लड सेल्स। तो ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। ऊपर अगर आपको याद हो, हमने कहा था 1 मिलीमीटर क्यूब में क्या उसे कहते हैं, 40 से 50 लाख है, और वैसे जो रेड ब्लड सेल्स हैं 99% है, और 0.9% आपके वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, तो बहुत कम होंगे। ओके, खून के एक मकाम मिलीमीटर में इनके तादाद 7000 है, वो 40 लाख थे, ये 7000 है। अब खुद ही कंपेरिजन कर, मैंने कहा 40 से 50 लाख, और कहाँ भाई ये 7000 है। वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करते हैं। इनका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देना, डिफेंस प्रोवाइड करना। इनका दौरानिया हयात ज़रूरत के मुताबिक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। जब खुदा न खास्ता हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई पैथोजन अटैक करता है, पैथोजन को हम क्या कहते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज अ पैथोजन। उर्दू में बोलूँ कि हर वो चीज़ जो आपके अंदर डिजीज काज करसे, उसे हम पैथोजन कहते हैं। क्लियर। अच्छा, वाइट ब्लड सेल की इकसाम, इसकी टाइप्स होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स जिनका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है, दोज आर कॉल्ड एज ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स जिनका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर नहीं होता, उन्हें हम ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। क्लियर। अब लेट्स सी, ग्रेनुलोसाइट्स, इन वाइट ब्लड सेल का साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, मैंने नाम से इंडिकेट कर देता है। इनमें न्यूट्रोफिल, सिनोफिल एंड बेसोफिल, ये 3 टाइप्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स, तो 3 याद रखना, न्यूट्रोफिल, सिनोफिल एंड बेसोफिल। क्लियर। ओके, इनके नाम साइटोप्लाज्म पर चढ़ने वाले रंग यानी स्टेन की बुनियाद पर है। क्लियर। न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन के मकाम पर बैक्टीरिया को मारते हैं। अब इनका 1v1 फंक्शन बताने लगा कि न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, सिनोफिल क्या करते हैं, बेसोफिल क्या करते हैं। ये क्या बैक्टीरिया को किल करते हैं और वहां से मुर्दा सेल्स के मवाद को साफ करते हैं। अब होगा क्या, जब कोई पैथोजन आया या बैक्टीरिया आया, वो आपकी बॉडी के सेल के साथ कंबैट करेगा, लड़ाई होगी, कुछ आपके बॉडी के सेल्स की डेथ हो जाएगी। अब ये वाले आएंगे, ये बैक्टीरिया को किल करेंगे। अब इन बॉडीज, डेड बॉडीज को क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, सिनोफिल पैरासाइट्स के साथ लड़ते हैं, ठीक है, पैरासाइट के साथ लड़ते हैं, और रद्द अमल में एलर्जी का बायस बनते हैं, और एलर्जी जो होती है ना, वो भी इनकी वजह से होती है। बेसोफिल के काम के दौरान हिस्टामिन निकलते हैं। हिस्टामिन एक केमिकल है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और एलर्जी के असरात पैदा होते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, ए ग्रेनुलोसाइट्स। जब हम ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं ना बच्चे, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, पहली बात तो ये है कि इनका साइटोप्लाज्म दानेदार नहीं होगा, गैर दानेदार होगा। ये याद रखें, इनके नाम से इंडिकेट हो गया। इनका साइटोप्लाज्म साफ यानी गैर दानेदार होता है। ए ग्रेनुलोसाइट्स की 2 इकसाम है, यानी मोनोसाइट्स, एक तो इनकी एग्जांपल क्या है, मोनोसाइट है, एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओके, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस बनाते हैं, ये मैक्रोफेजेस बनाते हैं जो जरासीमों और मुर्दा सेल्स को निकल लेते हैं। लिम्फोसाइट पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्लियर। और एंटीबॉडीज भी क्या करते हैं, बाहर से जो आने वाले पैथोजन है उनको किल करने में हेल्प आउट करते हैं। और एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स। एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने वाले कौन से हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एंटीबॉडीज भी क्या है, प्रोटीन। नेक्स्ट, सेल की तरह के अजसाम, जिसे हम सेल लाइक बॉडीज कहते हैं, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स तो आपने सुना होगा कुछ साल पहले, अगर आपको याद हो, आपके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो भी पहले हमारे क्या हो सकते हैं, जो भी उनका इशू वगैरह था, तो वो फिर क्या हो सकता था, आउट ऑफ कंट्री ट्रीटमेंट के लिए चले गए थे, और रीज़न ये बताई गई थी कि उनकी प्लेटलेट नंबर कम हो गया। तो दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
प्लेटलेट्स मुकम्मल सेल नहीं होते, बल्कि ये बोन मैरो के बड़े सेल्स के छोटे टुकड़े होते हैं, इसलिए मैंने कहते हैं सेल लाइक बॉडीज। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस नहीं है। ओके, इनका दुरानिया हयात, लाइफ स्पैन 7 से 12 दिन है। खून की एक मकाम मिलीमीटर में 2,50,000। एक्चुअली मुझे ये काउंट करना पड़ता है, मैथ इतना मेरा स्ट्रांग नहीं है। तो 2,50,000 क्लियर। प्लेटलेट होते हैं जब कोई ब्लड वेसल कटती है, मीन आपकी कोई ब्लड वेसल की डैमेज होती है, कटती है, तो इस मकाम पर प्लेटलेट इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, यहाँ एक दूसरे से चिमट जाते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन, आपकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं जिसे हम फाइब्रोनोजिन कहते हैं, क्यों फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं सिंपल बात करता हूँ, एक प्रोटीन होती है जो आप ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है, उसे फाइब्रिनोजिन कहते हैं। उसको ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या होता है, दैट इज यू कैन से लाइक फाइबर लैक होते हैं। और फाइबर लैक क्या होते हैं, वो आपकी क्या हो सकते हैं, जो जख्म होता है उसको सील ऑफ कर देते हैं ताकि ब्लड की लीकेज वगैरह ना हो। फाइब्रिन के मालिक्यूल एक जाल बनाते हैं, ओके, जिनमें रेड ब्लड सेल्स फंस जाते हैं। उसमें रेड ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, एंटेंगल हो जाएंगे, फंस जाएंगे। फाइब्रिन और रेड ब्लड सेल का मजमूआ सख्त हो जाता है और अब खून का क्लाट कहलाता है। और क्लाट इस वक्त तक खून बहने से रोकता है जब तक कटी हुई ब्लड वेसल, और ये तब तक उसको स्टॉप करता है जब तक ब्लड वेसल क्या उसे कहते हैं, रिपेयर ना हो जाए। अब ये डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये ब्लड वेसल है। अब ये यहाँ से ब्लड वेसल क्या हो गई, रप्चर हो गई, इशू हो गया, कट लग गया। अब यहाँ पे से ये देखें रेड ब्लड सेल्स क्या आ गए यहाँ पे, और ये प्लेटलेट हैं, ये आपको येलो से कलर के नजर आ रहे होंगे। क्लियर। अब क्या किया प्लेटलेट्स ने, ये जो थ्रेड से बना दी, थ्रेड्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब उसमें क्या हुआ, ये आपके रेड ब्लड सेल्स एंटेंगल हो गए, जब एंटेंगल हो गए तो ये सील ऑफ हो गया। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप ब्लड सेल्स और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, हमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पे डिटेल नोट दें। थैंक यू सो मच।